क्या आपने कभी ऐसा प्रसाद खाया है जो सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं बल्कि जब भी दिल करे घर में मिठास घोलने के लिए बनाया जा सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंधी स्पेशल सत्यनारायण के प्रसाद की, जिसे हम कभी भी बना लेते हैं क्योंकि इसका स्वाद इतना खास और यादगार होता है कि बस एक बार खाने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। आइए इस आसान और स्वादिष्ट रेसिपी को साथ मिलकर बनाते हैं और साथ ही मैं बताऊंगी कुछ सीक्रेट्स जो इसे और भी मजेदार बना देंगे। सबसे पहले मैंने सुपरी को गैस पर रखा है, उसमें डाला आधा कप घी। जैसे ही घी पिघलता है मैंने उसमें डाला 1 कप आटा और धीमी आंच पर धीरे धीरे सुनहरा होने तक भूनना है। यहाँ एक खास टिप ये है कि आटे को धीरे धीरे लो फ्लेम पर भूनने से इसकी खुशबू और स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे प्रसाद का स्वाद बेहतर हो जाता है। जब आटा सही से भुन जाए इसमें डालेंगे 1/4 कप मूंगफली। यहाँ पर मूंगफली को भी हमें अच्छे से भूनना है। प्रसाद बनाते समय सबसे खास बात ये ध्यान रखनी होती है कि हमें भगवान का नाम लेते हुए प्रसाद बनाना होता है। मैंने डाला है 10 काजू और 10 बादाम को हाफ में कट करके, इनको भी अच्छे से भून लेंगे। जब मूंगफली और ड्राई फ्रूट सभी अच्छे से भुन जाते हैं तो इनका जो कुरकुरापन है वो प्रसाद में एक बेहतरीन टेक्सचर देता है। ये घर पर खाने वालों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहतमंद भी होता है। जब सभी चीजें अच्छे से भुन जाए और बहुत ही अच्छा बिस्किटी कलर आ जाए, ये देखिए बिल्कुल बिस्किट जैसा कलर, वो भी अच्छा भुना हुआ बिस्किट जो होता है ना वैसा, तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और हाँ, याद रखें गैस बंद करने के बाद भी सुपरी गर्म रहती है, इसलिए इसके बाद भी हल्का सा भूनना जारी रखें ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब सबसे खास हिस्सा मीठा। मैं डालूंगी इसमें आधा कप चीनी। यहाँ एक सीक्रेट टिप है, चीनी को पिघलाना नहीं है बल्कि इसे साबुत ही मिलाना है, पाउडर भी ऐड नहीं करना है। इससे आपको हर बाइट में चीनी का हल्का हल्का क्रंच मिलेगा जो इस प्रसाद को और भी खास बना देगा। चीनी का ये अनोखा टेक्सचर इसका स्वाद 2 गुना कर देता है। प्रसाद को हमेशा ठंडा ही चढ़ाया जाता है। प्रसाद को प्लेट में निकालकर इसे तुलसी के पत्ते से कंप्लीट करें। तुलसी के पत्ते से न सिर्फ इसकी पवित्रता बढ़ती है बल्कि इसकी सुगंध भी इसे और स्पेशल बना देती है। तो ये था सिंधी स्पेशल सत्यनारायण का प्रसाद। इसे जरूर ट्राई करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।